अप्रैल का महीना आधा निकल चुका है और गर्मी अपने शबाब में आने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले वक्त में राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत मध्य भारत राज्यों में गर्मी और बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत उत्तर पश्चिमी राज्यों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। वहीं एमपी की राजधानी भोपाल में भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल में पारा 41 डिग्री के पार जा चुका है। वहीं खजुराहो में पारा 43 डिग्री, जबलपुर में 40, इंदौर में 39, ग्वालियर में 42 डिग्री के पार पारा हो चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 42 और बलौदाबाजार में 43 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। तो लगातार गर्मी बढ़ रही है। भोपाल में 41 डिग्री के पार हो चुका है पारा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान में भी आपको बता दें कि गर्मी आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी। खजुराहो में पारा 43 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। जबलपुर में 40 डिग्री के करीब पारा पहुंचा हुआ है। इंदौर में 39.4 डिग्री पहुंचा हुआ है। वहीं ग्वालियर में 42.3 डिग्री के पार पारा पहुंचा हुआ है। तो लगातार आने वाले समय में गर्मी की और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है पारे में। वहीं तापमान भी और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। भोपाल से अमृतांशी जोशी जुड़ी हुई है, रणधीर परमार छतरपुर से जुड़े हुए हैं, बिलासपुर से वीरेंद्र गहवई और रायपुर से सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो अमृतांशी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, क्या नज़ारा इस समय देखने को मिल रहा है और सड़कों पर किस तरीके की हलचल है? तस्वीरें जरा दिखाइए, तस्वीरों के माध्यम से समझाइए। जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में आज दोबारा पारा 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। फिलहाल हम मौजूद हैं एमपी नगर इलाके में, जो कि शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका माना जाता है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि कितनी ज़्यादा खाली ये सड़कें हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि आज संडे का दिन है, लेकिन लोग निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो चिलचिलाती धूप है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। और आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी खाली पड़ी हुई हैं। कुछ बहुत ज़रूरी काम है अगर तो ही लोग सड़कों से निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कपड़ा बांधे बिना लोग सड़कों से निकल नहीं रहे हैं, सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भारी यहाँ पर गर्मी पड़ रही है। जो चिलचिलाती धूप है उसने कहीं ना कहीं सबको परेशान कर दिया है। कहीं अगर भीड़ देखी जा सकती है तो वो सिर्फ जूस की दुकान पर है, गन्ने के रस की दुकानों पर है। और मैं आपको बता दूं, जो नींबू पानी, नींबू सोडे की दुकानों पर है, बस यहीं पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। बाकी लोग अगर निकलना पसंद कर रहे हैं तो वो कार में ही निकल रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गन्ने की रस की दुकान है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और आगे नींबू सोडा की भी दुकान है, यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। गन्ने का रस लोग पी रहे हैं गर्मी मिटाने के लिए। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोग गन्ने का रस पी रहे हैं, कितनी धूप परेशान कर रही है चिलचिलाती गर्मी? ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं, गर्मी परेशान कर रही, धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। धूप तो है सर, लगातार गर्मी पड़ रही है, धूप परेशान कर रही है। किस तरीके से लगता है कि मई का महीना और कितनी तकलीफ देगी धूप? गर्मी का तो कुछ नहीं बोल सकते। गर्मी में तो अभी स्टार्ट हुई है, अभी आने वाले टाइम पे तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने की सुन रहा हूँ कि टेम्परेचर और ज़्यादा हाई होगा इसका। तो लगातार जो चिलचिलाती धूप है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। और लोग यहाँ पर गन्ने के रस की दुकानों पर बैठे हुए हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बगल में ही यहाँ पर जो नींबू सोडे की दुकान है वो भी है, जहाँ पर लगातार भीड़ बनी हुई है और लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये जो सड़क है ये तो पूरी खाली है, लोग जरूरी कामों से सड़कों पर निकल रहे हैं। और यहाँ पर नींबू सोडे की दुकान है और हलचल फिलहाल रोड पर कम ही दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगी कुछ और लोगों से भी आप बातचीत करिए, लेकिन उससे पहले बाकी और संवाददाताओं का हम रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, रायपुर में किस तरीके के हालात अभी फिलहाल बने हुए हैं? पारा जो पहुंचा हुआ है उससे कितनी ज्यादा तकलीफ लोगों को हो रही है और हलचल कैसी है सड़कों पर? बिल्कुल, देखिए रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर का पारा 41 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 3-4 दिनों के बाद लू जैसी स्थिति यहां पर बनेगी। तो वही हम आपको सड़क का नज़ारा दिखा रहे हैं। दोपहर का टाइम है और जो लोग हैं वो 1-2 लोग ही सड़क पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो निकल रहे हैं वो अपने मुँह पर गमछा बांधे हुए या कुछ जो सामग्री है वही लेकर के, देखिए आप किस तरीके से सड़कों का नज़ारा है। यहाँ पर लोग मुँह बांधे हुए ही निकल रहे हैं। वही हम गन्ने की दुकान में भी
मौजूद है यहाँ पर जो व्यापारी है उनसे जानेंगे कि यहाँ पर कितनी भीड़ है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, कैसे ग्राहक आ रहे हैं आपके पास? बहुत कम आ रहे हैं भाई, गर्मी में नहीं निकल रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनके पास काफ़ी कम ग्राहक आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ कुछ आम जनता भी मौजूद है जो गन्ना जूस पीकर निकली हुई है। भैया आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? लगातार गर्मी बढ़ रही है, अप्रैल के बीच में ही ये हालत है, तो मई में क्या होगा? इससे और ज्यादा तेज धूप पड़ेगा। अभी तो और बहुत गर्मी तेज है। सुप्रिया, इनसे सवाल पूछिए कि क्या कहना चाहेंगे? लगातार कैसे खुद को गर्मी से ये लोग बचा रहे हैं? आप परेशान है ना? बिल्कुल, हम आम जनता से पूछेंगे। आप बताइए कि कैसे आप गर्मी से खुद को बचा रहे हैं? गमछा कुछ चीज़ रख कर गर्मी से अपने आप को बचा रहे हैं। क्या धूप इतना तेज बढ़ गया है कि शरीर को बहुत पसीना छूटता है, बहुत गर्म लगता है, इतना ताप हवाता है कि शरीर महसूस नहीं कर पाता। क्या इतना गर्मी है कि कुछ होना। जैसे कि मई की बात करें तो मई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, अभी अप्रैल में ही हालत ख़राब है लोगों की, क्या कहना चाहिए? इसमें अप्रैल में अभी बहुत गर्मी बढ़ गया है। क्या है जो अभी अब तापमान इतना डिग्री बढ़ गया है कि आदमी को ज़्यादा निकलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। इतना तेज धूप है कि बाहर ना निकलना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, तो बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लोगों का दुश्वार हो रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। सुप्रिया, आपके पास मैं लौटूंगी, कुछ और लोगों से भी आप बातचीत करिएगा, लेकिन लौटती हूँ मैं आपके पास। वीरेंद्र, बिलासपुर में जो पारा पहुंचा हुआ है उससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है समाजसेवी सामने आते जाते हैं और वो रोड पर ये भी देखते हैं कि लोगों को पानी बांट रहे हैं या फिर शिकंजी का सेवन लोगों को करवा रहे हैं। ऐसा क्या नज़ारा वहां पर कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, बिलासपुर में जिस तरह का आप नज़ारा कह रहे हैं वैसा तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, गर्मी बहुत तेज़ है और पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा यदि गर्मी पड़ती है तो वो बिलासपुर में पड़ रही है। इसकी वजह ज़रूर तलाश रहे हैं वैज्ञानिक की, आखिर क्या वजह है कि बिलासपुर में जो हरा भरा बिलासपुर था, अरपा नदी के किनारे बिलासपुर बसा था, वहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है? कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि गर्मी किस तरह की है और क्यों पड़ रही है इतनी गर्मी। भाई साहब, ये बताइए कितनी गर्मी और किस तरह से आप बचने का उपाय करें? 11 बजे से हमारे वहाँ तो बहुत गर्मी है गाँव में, और घर आता है, घर से कोई निकलवे नहीं करे गर्मी के नाम से। तो पहले आप जब गांव में रहते रहे हो तो गांव में इसमें गर्मी पड़त रही इसका? हाँ, पहले भी रही से, मगर अभी के ज़्यादा है इस साल वाला भाई। तो अभी बिलासपुर में आया तो कच्चा बिलासपुर कैसे लगा? बिलासपुर में है गर्मी। हाँ, तो पहले आप रहो बिलासपुर तो कम रहता इसको? हाँ, पहले कम रहती से, मैं तो खुद यही रहता था पहले 35 साल में। अच्छा, देखिए, बिल्कुल बिलासपुर का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है और आप शहर में देखेंगे तो जो व्यक्ति बाहर निकला हुआ है, किसी काम से निकला हुआ है, वही निकला है और सीधे अपने गंतव्य तक जा रहा है। कोई कहीं रुकना नहीं चाहता है, जिनको बहुत जरूरी हो वही निकलते हैं। अब भाई साहब, आप किस वजह से रुके? गर्मी किस तरह की पड़ रही है? आप कितने तकलीफ? तो बहुत तेज है भाई जी। किस तरह तकलीफ होती है? तकलीफ तो बहुत है अभी जी। बिल्कुल बिल्कुल, वीरेंद्र, आसपास का नज़ारा भी दिखा दीजिए, क्या नज़ारा वहां पर है और कितनी हलचल देखने को मिल रही है? और अमूमन क्या इतनी ही हलचल यहाँ पर रोड पर देखने को मिलती है या इससे थोड़ी सी कम होती है? देखिए, जो शहर आप यदि देखेंगे तो ये मुख्य चौराहा है और मुंगेली से बिलासपुर को जोड़ता है। ये चौराहा मंगला चौक चौराहा कहलाता है, जहाँ पर अमूमन बहुत भीड़ होती है। लेकिन आप देखिए, जो व्यक्ति यदि जा रहा है तो वो सीधे या तो अपने गंतव्य तक जा रहा है। यहाँ पर अमूमन लोगों की काफ़ी भीड़ होती है और कुछ लोग जो है वो समाज सेवी संस्था है वो लोगों को पानी पिला रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि किस तरह के, आप बताइए किस तरह से ये पानी पिला रहे हैं गर्मी पड़ रही तो? क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए पानी पिला रहे। कब से आप बैठ रहे हैं बेटा? मैं 3 तारीख से। तो यहाँ लोग आ रहे हैं पानी पीने दोपहर में? हाँ, रोज आते हैं, 6 मटका खाली हो जाते हैं रोज। अभी जो समाज सेवी संस्था है उन्होंने भी बिल्कुल समाज सेवी संस्थाओं की भी यहाँ पर अहम भूमिका जो है वीरेंद्र देखने को मिल रही है। चूंकि भीषण गर्मी है और प्रचंड गर्मी की वजह से लोग परेशान होते जा रहे हैं। लौटती हूँ मैं आपके पास। रणधीर हमारे साथ छतरपुर से जुड़े हुए हैं। रणधीर, छतरपुर में अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है? लोगों के बीच में जाइए और बातचीत करके बताइए कि लोग कैसे बच रहे हैं गर्मी से। अस्पतालों में अगर वो जाते हैं तो क्या व्यवस्था वो देख पाते हैं?
कोरोना काल में एक कहावत, एक टैगलाइन फेमस हुई थी कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बिल्कुल, ये बात है कोरोना काल की। लेकिन अगर बुंदेलखंड के खजुराहो, नौगांव, राजनगर, ईशानगर, छतरपुर, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें ये कहावत, ये टैगलाइन पुरानी फेमस है, क्योंकि लोग गर्मी से इतने परेशान हो जाते हैं। तापमान जो है वो 50, 51 और 52 तक यहाँ जाता है। बिल्कुल। इसलिए आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करिए रणधीर, कैसे खुद को गर्मी से बचा रहे हैं? नेशनल हाईवे 75 पे खड़े हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि गर्मी की क्या हाल है। क्या नाम है आपका? ब्रिजवान सिंह यादव। ब्रिजवान जी, गर्मी से क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कतें हो रही हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस 45 डिग्री तापमान में? फिर निकल नहीं पा रहे, ना काम काज देख पा रहे और ना टाइम पे अपने धंधे पानी में जा पा रहे। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसी महीने से पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अभी शुरुआत में हो चुकी है आपको। तो व्यापार आप क्या करते हैं? व्यापार में मद्दा है। आप क्या करते हैं? हमारा होटल है। तो होटल कैसा चल रहा है आपका? होटल मद्दा है, दिन भर कोई नहीं आता है, शाम को थोड़ी बहुत मतलब होता है, मतलब थोड़ी बहुत दुकानदारी होती, ज्यादा नहीं होती, मतलब पिछले साल जैसी। देखिए अंजलि, वो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि पिछले साल जैसा व्यापार नहीं चल रहा है। पिछले साल इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो अप्रैल माह में बुंदेलखंड में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी जितनी इस बार अप्रैल माह में अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है, जो मई 15 के बाद अपने रिकॉर्ड तोड़ते नजर आती थी गर्मी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सभी जगह यही हालात अभी बने हुए हैं। 39-40 डिग्री के पार हो चुका है पारा और भीषण गर्मी लोगों को परेशान भी करती हुई दिखाई दे रही है। आपके पास मैं लौटती हूँ, अमृतांशी का सीधा रुख करते हैं। अमृतांशी, नजारा क्या वहां पर और देखने को मिल रहा है? क्या समाज सेवी संस्था की तरफ से लोगों को मदद मुहैया करवाई जा रही है, जैसे पानी पिलवाना या फिर शिकंजी पिलवाना या फिर कूलर की व्यवस्था भी हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में कर दी जाती है चौक चौराहों पर। ऐसी क्या व्यवस्था भोपाल में नजर आ रही है? जी अंजलि, फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नज़र नहीं है। हालांकि कॉलोनियों में अगर हम जाएं तो वहाँ पर लोग पक्षियों के पानी के लिए व्यवस्था ज़रूर कर रहे हैं और मटके लोगों ने रखे हुए हैं चौराहे पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर तो फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है, क्योंकि आज संडे का दिन है और इसी के कारण लोग जो है वो घर से निकलना आज पसंद नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो जो छोटे बच्चे भी हैं, वो पूरी तरीके से उनको चश्मा, हैट और पूरे कपड़े पहनाकर निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है तो बच्चों के लिए काफी नुकसानदायक है। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों के लिए भी ये गर्मी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ऐसे में बच्चे डायरिया का शिकार हो जाते हैं। सुप्रिया, डायरिया का अगर शिकार बच्चे हो रहे हैं तो अस्पतालों में क्या व्यवस्था की हुई है? अस्पतालों में लोग अगर पहुंचते हैं तो क्या समय पर उनको इलाज मिल पा रहा है, इलाज मुहैया हो पा रहा है इस गर्मी के मौसम में? बिल्कुल, गर्मी के मौसम को देखते हुए अस्पतालों में भी बेहतर व्यवस्था कर ली गई है। यदि लोग अस्पताल में किसी तरह की बीमारी को लेकर के पहुंचते हैं तो पहले तो उनकी बीमारी को लेकर के जो है तमाम प्रकार के जांच किए जाते हैं, उनके बाद उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती है। तो वही गर्मी का मौसम है, हम रायपुर के गन्ने रस की दुकान में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोपहर का सीज़न है और यहाँ पर कम ही लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि गर्मी में अक्सर यहाँ पर दोपहर में भीड़ जो है वो देखने को मिलती थी। लेकिन अब संडे है, संडे के दिन भी लोग नहीं निकल रहे हैं और जूस पीने के लिए सिर्फ 1-2 लोग ही यहाँ पर मौजूद है। व्यापारी भी यही कह रहे हैं कि उनके पास काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, काफ़ी परेशानी इस बार हो रही है। हम व्यापारी से दोबारा बात करना चाहेंगे। सर, एक बार इधर आके बताइए ना कि किस तरीके से आपके पास ग्राहक आ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम आ रहे हैं। बहुत कम ग्राहक कैसे आ रहे हैं इस बार? अब क्या पता, कम गर्मी की वजह से नहीं निकल रहे हैं। पहले कोरोना काल था तो क्या आपके व्यापार होता था कि नहीं होता था? पहले वो कोरोना काल में तो बंद था ये। हाँ। अब यही गर्मी की वजह से चालू किया गया है, लेकिन उस हिसाब से नहीं दुकानदारी है। पहले की बात करें तो पहले से कोरोना से पहले की बात करें तो क्या भीड़ बनती थी यहाँ पर दुकान पे? अच्छा बढ़ती थी, बहुत बढ़िया भीड़ रहती थी, लेकिन इस समय नहीं है, भीड़ बहुत कम रह रहा है। जैसा कि व्यापारी ने बताया कि भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पर कम दिख रही है। आप देख सकते हैं कि गन्ने के रस के जो दुकान है वो भी यहाँ पर खाली ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग कम आ रहे हैं। कम इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है और संडे का दिन भी है, इसलिए लोग अपने अपने घरों पर आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं काफी जरूरी काम की वजह से ही लोग यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं जूस की दुकानों पर भी सुप्रिया, क्योंकि लोग बाहर निकलने से फिलहाल कतरा रहे हैं और
और हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों को खासकर बचाया जा रहा है, जैसा कि तस्वीरें भी ये बयां कर रही हैं कि बच्चे अगर इस समय बाहर निकल रहे हैं तो उनको पूरी प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। सुप्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया और रणधीर हमारे साथ जुड़े छतरपुर से, रणधीर आपका भी बहुत शुक्रिया।